नमस्कार किसान भाइयों, आपसे जुड़ने का मेरा उद्देश्य है गेहूं की फसल। अभी जो गेहूं की फसल है वो लगभग 35 से 45 दिन की हो चुकी है। पहला पानी भी लग गया है, कहीं कहीं दूसरा पानी भी किसान भाई लगा रहे हैं। एक चीज़ मैंने नोट की है कि कई भाई, जैसे आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि सूखे में गेहूं की बुआई करके और ऊपर पानी लगाते हैं। उसमें गेहूं का पीलापन आने से आप परेशान मत हो, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि रूट को डेवलप होने में टाइम लगता है और वो धीरे धीरे अपने उसमें कोई भी आपको दवाई, कोई नेमेटोड्स की प्रॉब्लम वो नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, प्लांट अपने आप उसमें ठीक हो गए और वो गेहूँ कोई भी एक्स्ट्रा यूरिया आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और यूरिया जैसे अभी 40 दिन की है तो आप लोगों ने डीएपी नीचे दिया है और माइकोराइज़ा वगैरह भी दिया होगा। और यूरिया का मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इफ़को का नैनो यूरिया का स्प्रे करें। और क्योंकि यूरिया का वातावरण में जो नुकसान होता है, धूप में जो उड़ती है, थोड़ा बहुत लीच होती है, वो समस्या आपकी ख़त्म होती है। और गेहूं का ध्यान रखें इस टाइम। गेहूं पे जो आपको देखना है, ध्यान रखना है, वो है खरपतवार का। तो जो भी जिस भी टाइप के खरपतवार आपकी गेहूं की फसल में हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती वाले हैं, चाहे वो संकरी पत्ती वाले हैं, तो आप उनके उन उसके लिए पहला स्प्रे कीजिए। अगर आपने बुआई के साथ पेंडीमेथिलिन किया है तो वो स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेंडी एक अच्छा हर्बिसाइड है और वो उगते हुए घास को मार देता है। दूसरे जो स्प्रे हैं, जैसे वो दिन के हिसाब से होता है, जैसे क्लोडिनो का स्प्रे आप 40 दिन के बाद कर सकते हो और सल्फोसल्फिरान का स्प्रे आप 25 दिन के बाद, ज़मीन बत्तर हो उस टाइम स्प्रे करिए। जहाँ पे कॉम्बिनेशन है संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती का, वहाँ पे आप 2,4-D का स्प्रे 2,4-D 58% का स्प्रे भी करें। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि आप मिनरल्स का ध्यान रखें। आपको बोरोन का ध्यान रखना है, आपको जिंक का ध्यान रखना है, आपको मैग्नीशियम का ध्यान रखना है, आपको लोहा, ये चीज़ें फसलों में देना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक की पूर्ति तो कर देते हैं, सल्फ़र, मोलिब्डेनम, मैग्नीज़ और इन चीज़ों को हम लोग भूल जाते हैं कि उनके भी इम्पोर्टेंट रोल हैं। हर किसी तत्व का दूसरे तत्व के में सहयोग करता है। तो आप लोग गेहूँ बहुत अच्छा है, टेम्परेचर बड़ा अच्छा है और कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वीडिसाइड की तरफ ध्यान दीजिए। और मिनरल्स के आजकल तो बहुत तरह के मिनरल्स आ रहे हैं और मिनरल का भी स्प्रे आप लोग कर सकते हो, लेकिन वीडिसाइड के 8-10 दिन पहले या 8-10 दिन बाद में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का।